वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां, सुप्रिया श्रीनेत और दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी सहित कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बीजेपी की बात करें, तमाम 10 सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी, सर? कहीं ना कहीं एक कदम पीछे कांग्रेस जो है दिखाई देती हुई इस वक्त नजर आ रही है। पार्टी को पीछे कदम नहीं उठा रही है। 195 कैंडिडेट्स जो हैं उनके डिक्लेयर कर दिए गए हैं। हमारे इलेक्शन जो हैं वो 25 मई को है, 6 फेज़ में है और कल जो है सीईसी की मीटिंग है, तो उसमें उम्मीद है कि इनमें से कुछ जो नॉन कंट्रोवर्शियल जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर देंगे। सर, इसके अलावा हम बात करें बीजेपी के उम्मीदवारों की, एक आरोप कहीं ना कहीं ये लगता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के लाए हुए जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 6 उम्मीदवारों की बात की जाए। इसके साथ साथ जो हरियाणा में जिनके नाम चल रहे थे सर, वो नेता भी नाराज देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मायूस नहीं होना है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे वापस आए गए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी भी वहाँ गए हैं। आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर वो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ पर वो पीसीसी के एक डेलीगेट है। तो दल बदल से केवल नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि वो इस यूज़ एंड थ्रो करते हैं, जो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ किया है। जैसी करनी वैसी भरनी। सर, दिल्ली की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार जो है चलती हुई है कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बीजेपी दूसरी तरफ जो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की डिमांड जो है करती हुई नजर आ रही है। देखिए, इन्होंने सर्वे कराया था, इनको मालूम था कि ये चुनाव से पहले इनको अरेस्ट करेंगे। दिल्ली की जनता ने उसमें सर्वे में ये कहा था कि मुख्यमंत्री अगर जेल में चले जाते हैं तो जेल से ही वो कार्य करें। वो जनता की जो इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है केवल केजरीवाल जी नहीं, ईडी के रडार पर तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, आपके अजीत पवार है, कविता है, जो भी नेता कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल जी के साथ उनके जो डिप्टी सीएम है सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह है, जैन है। तो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जो लोग भाजपा में चले आते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। 95% जो कार्रवाई है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ की जा रही है। तो ये एक साजिश है सरकार की कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में डाल दो। फिर 400 पार करने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ इस बार अगर 250 तक भी पहुँच जाए तो गनीमत है। सर, सुप्रिया श्रीनेत, उनके बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? सर, कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके का जो पोस्ट है वो उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आया। बीजेपी लगातार इस मसले पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, सुप्रिया श्रीनाथ जी जो हैं हमारी सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने अपने सफाई में कह दिया है कि कुछ लोगों के पास उनके अकाउंट का एक्सेस था। पहले वो किसी अकाउंट में ये पोस्ट डाली गई, उससे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और डेलिब्रेट अटैम्प्ट नहीं है। वो महिलाओं की इज्जत करती हैं, खुद महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, किसी मुद्दे को मिल जाता है तो जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों से बचने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मामला है जिसमें ये बैकफुट पे हैं। आप देखिए, ईडी सीबीआई इंटर को धमकी देती हैं, चंदा आ जाता है। उसके बाद आप जो है आपके वो कुछ चंदा दे देते हैं, आपको धंधा मिल जाता है। तो ईडी का जो है जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि
हमारे राज्य में केवल 25 केस ऐसे थे जहां ईडी का उपयोग किया गया। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में है, जहाँ पर जो है विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है उनके घर जाकर जो है पहुँच जाती है, जब चाहे किसी के घर में घुस जाती है। ये अपनी पार्टी का कोई नेता है? एक भी नेता मुझे बता दें जिनके ऊपर चार्जेस हैं। कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।